दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। आज एक बहुत ही मजेदार विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, बात हो रही है कि ये जो काल चल रहा है, सबको पता है अच्छा काल नहीं है, बहुत बेकार है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छाई बुराई साथ में चलती है, जीवन का एक अंग है। बहुत हुआ, अच्छे समय भी देखा है, ये बुरा समय भी देखा है, और कोई भी ऐसी रात नहीं होती जिसका सुबह ना हो। तो अब साथ की क्या बात है, डिप्रेशन किस बात का? आजकल की जनरेशन में डिप्रेशन कुछ ज्यादा ही है। हम जब छोटे थे, अब तो मैं सीनियर सिटीजन हूं, हालांकि लगता नहीं हूं, लेकिन जब हम छोटे थे तो बाहर से कहीं लौट के आते थे तो पिताजी एक लपड़ मार के पूछते थे, ओए कहां गया था? बाद में बताते जी आप ही ने काम भेजा था, वो लेके आए वो सामान। अच्छा फिर ठीक है। मतलब थप्पड़ खाकर भी हम खुश रहते थे। पिताजी ने डांट दिया, जब तक एक आधा थप्पड़ नहीं मार लेते थे उनको लगता ही नहीं था कि ये मेरा बेटा है। आज के समय में भी सबको अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा, इससे बाहर उभरना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही दौर चल रहा है। अब आप देखिए कि पानी का गिलास आधा खाली आधा भरा। आप अगर खाली देखेंगे गिलास को तो आपकी सोच है, और अगर आप देखेंगे गिलास आधा भरा है तो आपकी ये पॉजिटिव सोच है। तो हमें पॉजिटिव सोच के साथ चलना है और किसी भी तरीके से इससे समझौता नहीं करना है। डॉक्टर कविता किरण जी का एक बहुत पुराना शेर मुझे याद आ रहा है कि जख्मों के वास्ते जो मरहम नहीं नमक थे, हमें ऐसे भी जानलेवा रिश्ते पड़े निभाने। तो हम उस दौर से गुजर के आए हैं, ऐसे ऐसे रिश्ते हमने निभाए हैं, ऐसे ऐसे संकट देखे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। और आदमी जैसे संकटों से जूझता है, उसकी और मजबूती बनती है, वो और सुदृढ़ होकर सामने आता है। और जब आपके सामने कोई कठिनाई हो, उसका आप डट कर सामना करें, आप मैदान छोड़कर ना भागें, इसी में ही आपकी सफलता है। कहते हैं ना, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तू सुबह का इंतजार कर। ये जो डॉक्टर कविता किरण जैसे कवि हैं, और खासतौर पर पुरुष कवि, इन लोगों ने अपनी कविताओं में बहुत साल तक हम लोगों को थोड़ा अंधेरे में रखा। कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही कोई हसीन चेहरा इनको दिखाई देता था, किसी सुंदर कन्या का, किसी महिला का, तो कवि लोग लिख देते थे कि ये चांद जैसा चेहरा है तुम्हारा। गलत, बिल्कुल गलत। चांद जैसा चेहरा तो आज तक सिर्फ पुरुषों का होता आया है, लड़कियों का नहीं, औरतों का नहीं। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि चांद जैसा चेहरा अब कोरोना ने ला दिया है महिला पुरुष को एक बराबर। क्योंकि अब आजकल मास्क लगाना पड़ता है, तो मास्क लगा लगाकर यहाँ का इलाका तो हमारा हो गया काफी साफ सफेद हो गया, लेकिन आंखों के नीचे, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, दाग पड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि चांद में भी दाग होते हैं, चांद में भी गड्ढे हैं। तो असली चांद जैसा चेहरा पुरुषों का रहा है सदियों से, और कवियों ने आपको बिल्कुल भ्रामक तथ्य दिया है। कोरोना ने इस तथ्य को सत्य कर दिया है कि चांद जैसा चेहरा उसका है जिसमें थोड़े से दाग धब्बे हैं। आजकल पुरुषों का और महिलाओं का मास्क की वजह से चेहरा ढका रहता है, साफ है, लेकिन आंखों के नीचे गड्ढे हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं कि आप आंखों ही आंखों मुस्कुराना सीख लीजिए, क्योंकि आजकल मास्क की वजह से आप पहचान नहीं पाते एक दूसरे को। सो आंखों से आपको पहचान है, आंखों में आप काजल डालिए, आंखों को और अच्छा कीजिए, ताकि आंखों से ही आपको पहचाना जा सके। कुछ समय ऐसा चलेगा। और एक मारवाड़ी को मैंने पूछा, भैया ये कोरोना काल है, आप बहुत मुश्किल में। हाँ सब हम तो कहते बचत करते हैं, इसमें भी बचत कर रहे हैं। मैं वो कैसे? कहते मैं आजकल पहले परफ्यूम लगाता था महंगे महंगे, आजकल मैं परफ्यूम नहीं लगाता। मैं कहा वो क्यों? अरे कौन सा किसी को गले मिलना है, दूर दूर तो रहना, परफ्यूम का फालतू खर्चा करे तो करे क्यों? तो बिल्कुल सही सोच है मारवाड़ी आदमी की। क्यों खर्चा करना परफ्यूम का? और कहते हैं ना कि खत्म ना होने दे चेहरे की ये मुस्कुराहट, बड़ी मुश्किल से आती है ये कुदरती आहट। तो हंसिए, मुस्कुराइए, और इसी तरीके से इस दौर से भी हम निकल ही जाएंगे। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए। आप तो, मैं समझता हूं कि इतना आजकल लोगों ने काढ़ा पी लिया है, हल्दी वाला दूध पी लिया है, अपने आप को प्रिकॉशन में लिया है। मैं समझता हूं कि
पूरी तरह से हम इस संकट से अब जूझ पा रहे हैं। हालांकि संख्या बड़ी है लेकिन टेस्टिंग भी बड़ी है, और कहते हैं ना कि जब दिए की लो बुझती है तो फड़फड़ाती है। अब ये अंतिम समय की ओर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए और हम 2020 को ज़्यादातर लोग अपनी याददाश्त से डिलीट करना चाहेंगे, क्योंकि 2020 ने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ हमें मजबूत बनाया है, हमें अपने रिश्तों की समझ आई है, हम आपस में मिलकर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें पता लग गया कि आज तक हम सिर्फ फालतू में इतने खर्चे करते थे, सादा जीवन भी जिया जा सकता है। जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई ज्यादा खर्चे होते ही नहीं है, हम फालतू के खर्चे करते हैं। मुझे तो लगता है कि अब लोग इस बात को भी पक्का कर लेंगे कि शादी में 50 लोग से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्यों फिजूल खर्ची की जाए। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ कि जब सर्दी होती है तो आप लोग मफलर बांधते हो बाहर निकलते वक्त, गर्मी होती है तो घर में एसी चलाते हो, बारिश होती है तो छाता लेके निकलते हो। तो भैया अगर कोरोना काल में यह संकट है तो मास्क लगाने में दिक्कत क्या है? मास्क लगाइए ना, आपकी भी सुरक्षा है, सामने वाले की भी सुरक्षा है। आप खुद तो जाएंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, घर में बुजुर्ग हैं उनको भी परेशान करेंगे। सो अगर बाहर निकलते हैं और मास्क लगाइए और अपने हाथों को आप धोते रहिए। सो मुस्कुराहट से ही जिंदगी आगे बढ़ सकती है और रोने रुलाने से कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप घर के बड़े हैं, आप घर के मुखिया हैं, अगर आपके चेहरे पे रौनक रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी, तो आपको देखकर बाकी लोगों का हौसला भी बढ़ेगा। ये सेम एरोप्लेन वाली बात है। जब वो टर्बुलेंस आता है ना तो लोग डरते हैं, फिर एयर होस्टेस की तरफ देखते हैं, वो मुस्कुरा रही होती है। उनको लगता है कि ये रोज यात्रा करती हैं, ये अब अगर मुस्कुरा रही हैं इसका मतलब कोई इतना बड़ा संकट नहीं है। तो आप घर के मुखिया हैं, आप मुस्कुराइए। दोस्तों, इस मौके पर मुझे शकील अहमद का एक शेर याद आ रहा है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। सो मुस्कुराहट से ही इस जिंदगी से पार पाई जा सकती है। और एक बात आपको और बता दूं, जो मेरा मानना है कि जब हम लोग और बुजुर्ग होंगे, इस कोरोना काल से जब निकल जाएंगे और ऊपर पहुंचेंगे 20-25 साल के बाद, तो चित्रगुप्त यमराज को बोलेगा, महाराज ये तो वही बंदा है जो कोरोना काल में भी मुस्कुराता रहता था, ये तो स्वर्ग डिजर्व करता है। तो हंस दिया कर वास्ते पंजाबी में कहते हैं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, अब कंग दे रंग में कुलविंदर सिंह कंग आपसे अनुमति चाहता है। इसी तरह से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कंग दे रंग।